अस्सलामुअलैकुम मशारिब इरफानी। अब तमाम लोगों का इस्तकबाल है खबर MIM में। दोस्तों, कर्नाटका विधानसभा चुनाव के चुनाव प्रचार आज थम गया है। बता दें कि 10 तारीख को वोट होने और 13 तारीख के चुनाव का रिजल्ट आने। कर्नाटका विधानसभा में यूं तो त्रिमुखी मुकाबले की बात की जा रही है, लेकिन खबर यह है कि दो तरफा मुकाबला होगा, बीजेपी और कांग्रेस। उस कंट्रोवर्सी पर बात करूंगा और जाते जाते मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कर्नाटका में जो अपने उम्मीदवार को चुनाव के मैदान में उतारे हैं उसके बारे में क्या कहा है, लोगों से क्या अपील की गई है, लोगों से क्या आग्रह किया गया, इस पर ही बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप नए दोस्त हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए। यूं तो कर्नाटका विधानसभा चुनाव प्रचार और प्रत्याशियों की जो है माहौल धीरे धीरे बनना शुरू हुआ। एकदम से चुनाव प्रचार में और कर्नाटका विधानसभा चुनाव में गर्माहट उस वक्त देखने को मिली जब कांग्रेस की तरफ से बजरंग दल पर पाबंदी की बात की गई है। उसके बाद बीजेपी हमलावर हुए और बजरंग दल की बचाव करने के लिए पूरी तरह से मैदान में आई। उसके बाद खुद प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि बजरंगबली के नाम पर वोट डालिए, बजरंगबली के नाम से ही वोट दीजिए। इसका जवाबी हमला AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने दिया था। उन्होंने कहा कि अगर वो लोग बजरंगबली के नाम पर वोट डाल रहे हैं, बजरंगबली का नाम लेकर के, तो हमें भी अल्लाह अकबर कह करके वोट डालना चाहिए। यूं तो धर्म के कार्ड अब राजनीति में खेलना आसान हो गया है। हर कोई अपने अपने अंदाज से सियासी रोटी सेकने के लिए अपने धर्म का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। लेकिन क्या कांग्रेस ऐसे मोड़ पर, जब कांग्रेस सुस्ता गई है, मजबूर हो गई इस तरीके की बातें करके, वो बीजेपी को मजबूर नहीं कर रही है? सोचने और समझने वाली बात यहां है दोस्तों, अगर आप बजरंग दल पर पाबंदी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि बीजेपी को मौका मिल रहा है और बीजेपी खुले लफ्ज में और खुले तौर पर हिंदुत्व की कार्ड खेलने में सफल होती हुई नजर आती है और बीजेपी इस कदम को पूरी सहानुभूति और मजबूती के साथ उठाने में कामयाब भी हो जाती है। हमेशा असदुद्दीन ओवैसी साहब पर कांग्रेस की तरफ से हमलावर होता है और जिम्मेदार ठहराया जाता है कि इनके बयान, इनके भाषणों से, इनकी वजह से बीजेपी मजबूत होती है, हिंदू यूनाइट होते हैं, हिंदू वोट और हिंदुत्व के कार्ड खेलने वाले को मौका मिलता है और वो लोग सफल पूर्वक जो है अपनी कार्ड खेल करके चुनाव में जीत हासिल करते हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस ने ही अपने हाथों से बीजेपी को फूलने फलने के लिए मौका दिया और चुनाव को मजबूती से लड़ने के लिए उनके पास चुनावी मुद्दा दे दिया। यूं तो बीजेपी के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं था कर्नाटक विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन कांग्रेस के इस बयान के बाद बीजेपी ने इसी को मुद्दा बनाया और भजाना शुरू किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से लेकर के उनके जितने नेतागण थे, सब लोग इस मुद्दे को बखूबी भजाना शुरू किया। अब जाते जाते में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने लोगों से आग्रह किया है कि सरकार किसी की भी बने, ये पहली बार नहीं है। सरकारें आती है और जाती है, सरकारें बनती है और बिगड़ती है। हर 5 साल में राज्य की सरकार बनती है, बीच में भी कोई राज्य में उलटफेर हो जाता है। ऐसे में आप सरकार बनाने और बिगाड़ने की जिम्मेदारी तो यूं तो 75 सालों से ले रखी है। इस बार आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए और इस बार अपनी नुमाइंदगी को मौका दीजिए। आपकी नुमाइंदगी होगी, हर मसले पर आपके साथ खड़े हो जाए। लेकिन सोचने वाली बात होगी, क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब की बातों पर जाते जाते लोग विश्वास कर पाएंगे? क्या लोग विश्वास जताएंगे या विश्वास बना रहेगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन दोस्तों, कल के बाद परसों ही कर्नाटक में वोटिंग होने हैं और लोग जो है वोट डालेंगे और इंतजार करेंगे उसके 3 दिन के बाद, यानी 13 तारीख को चुनाव के रिजल्ट आएंगे और किस पार्टी को बहुमत मिलेगी, क्योंकि JDS क्या काम कर पाती है, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। फिलहाल दोस्तों, आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यानी AIMIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जितनी भी सीटें पर चुनाव लड़ रही है, उन सीटों पर जोरदार चुनाव प्रचार किए हैं और चुनावी सभा किए, लोगों से वोट की अपील की है। हम आपसे आग्रह और गुजारिश करते हैं, आप लोग अगर वहां से हैं तो AIMIM को सपोर्ट कीजिए, वोट कीजिए। नए दोस्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलेंगे अपडेट के साथ।